प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी में। प्यारे बच्चों क्लास 10 की जो एनसीईआरटी मैथ है हिंदी मीडियम छात्रों के लिए स्टार्ट कर दिया है। इसका बेसिक पार्ट अपलोड हो चुका है। प्रश्नावली 1.1 1.2 कंप्लीट करा दिए एक एक सवाल बहुत ही आसान तरीके से। और आज प्रश्नावली 1.3 का एक एक सवाल को सॉल्व कराने वाले हैं। इसमें 3 सवाल है 1 2 3 और तीसरे में 3 सवाल यानी टोटल 3 तो 5 सवाल है। एकदम आसान तरीके से बताएंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं जो किताब हम पढ़ेंगे आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। इस टाइप अपरिमेय संख्याओं के बारे में हर साल 100% है कि इस प्रश्नावली से प्रश्नावली 1.3 से हर साल पूछता है और इस बार भी पूछेगा जरूर। इसको आप एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। जो मेथड आपको बताएंगे बहुत ही सरल रहेगा। एक दो बार वीडियो देखिए और बार बार सवाल को लगाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं डेली सुबह 7 बजे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में घंटी आती है उसे ऑल पे करेंगे। उससे क्या होगा, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचेगा आपके पास और आप वीडियो आसानी से वॉच कर पाएंगे। और इसका हर एक वीडियो हर एक सब्जेक्ट का वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में चैनल का प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहां से आप डेली वॉच कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहां से देख सकते हैं। या इतना भी नहीं कर सकते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8090976006 एकदम सरल नंबर 8090976006 याद कर लो। इस पे मैसेज करोगे। अगर क्लास 10 में क्लास 10 लिख के मैसेज कर दीजिए, आपको हर एक प्लेलिस्ट हर एक वीडियो मिल जाएगा। चलिए प्लेलिस्ट भेजेंगे उसमें सभी वीडियो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। फुल एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए। पूरा क्लास देखिएगा, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक वॉच करेंगे। ये आपका समझ लिए फिक्स है कि आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय सिद्ध करना है। हम मानेंगे क्या, परिमेय संख्या मानेंगे। अगर हम परिमेय मानते हैं तो परिमेय अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। यानी हम जो कल्पना करेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या मानेंगे, अगर वो सिद्ध नहीं होता तो अपरिमेय हो जाएगा। तो चलिए देखिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या। बेटा ध्यान दीजिएगा, √5 अगर हम परिमेय मान रहे हैं तो परिमेय क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। तो अगर √5 परिमेय है तो √5 के बराबर क्या होना चाहिए, P/Q होना चाहिए। क्या, P/Q में होना चाहिए। और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो और इसका HCF 1 आना चाहिए। यानी कहने का मतलब सह अभाज्य संख्या हो। देखो इसमें कंडीशन क्या क्या लागू होता है कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, PQ पूर्णांक हो और HCF किसका, PQ का कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इन तीनों में से कोई कंडीशन अगर फॉलो नहीं करेगा तो परिमेय नहीं अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या, ये लिखना जरूरी है, एग्जाम में जरूर लिखिएगा। Q के बराबर परिमेय संख्या हम जानते हैं कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं, PQ पूर्णांक हो, HCF कितना आना चाहिए, 1, HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, देखो अब ये √5 एक अपरिमेय संख्या माने हैं तो P/Q के रूप में होगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये √5 जो है इसका वर्ग करेंगे। देखिए अब ये P/Q का होल स्क्वायर होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ क्या, 5 और यहाँ ये P² बटे में क्या आएगा, ये Q² होगा। देखो स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना, होल स्क्वायर है ये, इसलिए अब इसका गुणा इसमें करो। ये 5Q² के बराबर क्या आया, P²। समीकरण 1 मान लो। अभी इसका P² का वैल्यू रखा जाएगा, आगे बताएंगे। देखो 5Q² के बराबर P² आया ना। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि Q² के बराबर P² बटे में ये 5 इधर आएगा, गुणा में इधर गया, भाग में। प्यारे बच्चों इतना तो आप जानते होंगे कि अगर कोई संख्या 5 का स्क्वायर है, ठीक है, अगर ये जो P है ना, यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो P है, P का मान अगर हम 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर अगर 5 से कटेगा, 5 का स्क्वायर 5 से तो विभाजित हो जाएगा, तो 5 भी तो 5 से विभाजित होगा ना। अगर किसी संख्या को वर्ग विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी विभाजित होगा। जैसे हम 3 का स्क्वायर 3 से काट देंगे तो 3 भी 3 से कट जाएगा। बात समझ रहा है ना। अगर 5 का स्क्वायर 5 से काटेंगे
तो क्या आएगा, सिर्फ 5 घात 1 2 है तो 1 बचेगा 5। अगर इसी प्रकार से 5/5 काटेंगे तो 1 होगा। कहने का मतलब 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ यही कहा गया है, देखो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसमें भाग दिया जा रहा है किससे, 5 से। पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो, पी भी 5 से विभाजित होगा, बस यही तो लिखना है इसमें। देखो किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी उस संख्या से विभाजित हो जाएगा। समझो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो पी भी 5 से विभाजित होगा। लिखिए, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए 5 भी, इसलिए पी भी क्या, पी भी 5 से विभाज्य होगा। अब सुनो, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा, पी भी 5 से विभाज्य होगा। अगर पी भी 5 से विभाज्य होगा तो हम क्या लिखेंगे, पी किससे विभाज्य हो रहा है, 5 से, p/5। तो हमें पता नहीं है कि भागफल क्या आएगा, हमने संख्या लिया है पी क्यू लिया है तो अगली संख्या आर हम ले लेते हैं इसमें। तो p में अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो हमें नहीं मालूम है तो इसको हम मान लेते हैं क्या, r, p/5 बराबर r। ये क्यों, क्योंकि p 5 से विभाज्य है। यहाँ जैसे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा, तो हम क्या लेंगे, p/5 के बराबर r लेंगे। अब यहाँ भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, एक मिनट भी इसको ऐसे ले लो, p के बराबर ये 5 इधर जाएगा, 5r हो जाएगा। अब 5r जब होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना अभी, हाँ, दोनों पक्षों का वर्ग कर देने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो p का होल स्क्वायर बराबर 5r का होल स्क्वायर, इधर देख लीजिए, यानी p स्क्वायर बराबर 5r का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहां देख रहे हैं कि ये p स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, ये 25r स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ p स्क्वायर का वैल्यू यहाँ देखेंगे क्या है, p स्क्वायर का मान, ये देखो यहाँ पे हाईलाइट करते हैं इसको, देखो ये p स्क्वायर के बराबर 5q स्क्वायर है, तो p स्क्वायर का मान रखने पर, तो p स्क्वायर का मान रखने पर स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, तो p स्क्वायर का मान 5q स्क्वायर होगा बराबर ये 25r स्क्वायर। 5 से 5 कटेगा, ये 5 से ये 5 कटेंगे तो यहाँ 5 आएगा ना, तो q स्क्वायर के बराबर क्या आ जाएगा, q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। अभी q स्क्वायर बटे में ये 5 तो इधर आ जाएगा बराबर r स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब यहां समझ रहे हैं कि जो लाइन हमने यहां लिखा है सेम यही लाइन यहां पे लिखेंगे, सेम यही लाइन। देखो अगर ये q स्क्वायर 5 से विभाजित हो, q भी 5 से विभाजित होगा, यानी 5 का वर्ग 25 अगर 5 से कटेगा तो 5 भी 5 से कटेगा ना, तो वही हम लिखेंगे यहां, चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा, q भी 5 से विभाज्य होगा। अब इतनी बात समझ गए। अब हम यहां देख रहे हैं p भी 5 से विभाज्य हो रहा है, q भी 5 से विभाज्य हो रहा है, तो जो दोनों संख्याओं, जिस संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे वही तो मस होता है ना। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम बताते हैं, जैसे देखो अगर यहाँ 15 और यहाँ 10, इसका मस क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, इसका HCF होगा आपका क्या 5 आएगा ना, क्योंकि 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 15 5 दूनी 10 कट जाएगा ना, इसमें 5, ये 3 गुणते 5 और ये 2 गुणते 5, ये 5 है, ये और ये कॉमन दोनों में मिल रहा है ना, इसलिए HCF हो रहा है, दोनों संख्याओं को काट रहा है। तो हम यहां भी देखेंगे क्या, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए p भी 5 से विभाज्य है, q स्क्वायर 5 से विभाज्य इसलिए q भी 5 से विभाज्य है। तो अंडरलाइन इसको देखो, q भी 5 से विभाज्य है, p भी 5 से विभाज्य है, q भी 5 से विभाज्य है, p भी 5 से विभाज्य है, तो HCF क्या होगा, HCF 5 आएगा ना। अतः P एवं Q दोनों 5 से
क्या हैं, विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं। अर्थात अर्थात ऐसे सजा के लिख दीजिएगा, अर्थात HCF किसका, PQ का कितना आया, 5 आया। HCF 5 आया, क्या आया बेटा, HCF 5 आया। अब बात को समझो, ये हमारी कल्पना के तो विरुद्ध है ना, HCF 1 आना चाहिए, लेकिन HCF क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारी कल्पना के विरोधाभास में है, यानी हमारी जो अवधारणा मतलब कल्पना होती, अवधारणा लिखो या कल्पना लिखो, यह अतः यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, कल्पना के विरुद्ध है, इसलिए हमारी कल्पना के विरुद्ध हो गया। हम परमेय माने थे, परमेय आया नहीं, उसका HCF1 नहीं 5 आ गया, तो क्या होगा, कल्पना के विरुद्ध मतलब परमेय नहीं आया तो अपरमेय होगा। और इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, हैंस प्रूव्ड, ये देखो रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हैंस प्रूव्ड, राइट। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबको बताइए, हर एक फ्रेंड, कम से कम 5 मित्रों को आप इस यूट्यूब चैनल से जोड़िए, कम से कम 5 लोगों को। अब चलिए, ये पहला सवाल था, इसी टाइप जो भी सवाल है बहुत सरल है, इसके अलावा छोटे छोटे सवाल होंगे। ये थोड़ा लंबा था, बाकी अब छोटा छोटा सवाल होगा। देखो अगला क्या है, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करो, ठीक है, नहीं तो हम इसमें अगर आपको समय देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, अब दूसरा नंबर सवाल इसमें जो दिया है, दूसरा का है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5, सिद्ध कीजिए कि, अच्छा सवाल हम पढ़ रहे हैं, इसमें समझिएगा, सवाल हम पढ़ रहे हैं, सवाल आपको दिखाई दे रहा है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या ना, अपरिमेय कहा है, अपरिमेय कहा है, तुमको मानना है परिमेय। दूसरा सवाल है, माना 3 + 2 √ 5, सवाल तो यही है ना जी, 3 + 2 √ 5, 3 + 2 √ 5, माना 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा है, तो परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो परिमेय अगर संख्या है तो इसके बराबर क्या होगा, P/Q का रूप होगा, इसके बराबर P/Q मानेंगे। 3 + 2 रूट में 5 के बराबर P/Q, और जो PQ है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय अगर माने हैं, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, PQ क्या हो, पूर्णांक हो, PQ पूर्णांक हो। HCF किसका, PQ का कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको लिख दिया करो। अब इसमें बहुत ही छोटा सवाल है, ये उतना लंबा नहीं होगा। देखो अब इसको 2 रूट में 5 को ऐसे रहने देंगे, ये 3 + इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, P/Q - 3, ये 2 रूट में 5 के बराबर, ये P माइनस इसका इसमें गुणा होगा 3Q, अब बटे में पूरे के ये Q हो जाएगा, ये 2 गुणा में इधर आएगा, भाग में होगा, P - 3Q बटे में ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2Q होगा। अब यहां हम देख रहे हैं ये रूट में 5 इधर है, रूट में क्या है, 5 है। अब बात को समझो, ये हम जान रहे हैं क्या है, √5 है, और ये क्या है, कोई पूर्णांक है, अंश बटे हर के रूप में, ये परिमेय ये अपरिमेय है, ये तो विरोधाभास हो रहा है, ऐसे लिखिए, इसमें लिखिएगा, चूंकि P - 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5, जबकि हम जानते हैं, ऐसे लिख सकते हो, जबकि हम जानते हैं, जबकि
जबकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, या ऐसे लिखो जबकि हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात ये देखो ध्यान दीजिएगा कि जब ये परिमेय है ये अपरिमेय है तो बराबर हो ही नहीं सकता, यानी रूट 5 के बराबर p-3q बटे 2q, ये क्या होगा, बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, जब बराबर नहीं हो सकता है तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। लिखिए अतः यह हमारी कल्पना के विरुद्ध, कल्पना लिखिए या अवधारणा लिखिए, कल्पना के विरुद्ध है। अतः यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, बस इतना लिख दीजिए काम हो जाएगा। या यह हमारी अवधारणा का विरोधाभास है, ऐसे लिख लो, विरोधाभास लिखो चाहे विरुद्ध, यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है यानी विपरीत है। इसलिए 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, आपसे बस एक ही चीज मांग रहे हैं गुरु दक्षिणा के रूप में कि वीडियो ज्यादा सब पास भेजो, सब बच्चों को बताओ आनंद स्टडी यूट्यूब चैनल के बारे में। इसमें पूरा फ्री में कंटेंट दिया जाएगा, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दी जाएगी। तो चलो ये नोट कर लो। उसके बाद अब तीसरे में 3 सवाल है। तीसरे में 3 सवाल, आपको लास्ट में हम 2 क्वेश्चन भी देंगे होमवर्क के लिए। अगला, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय संख्या है। इसमें 3 संख्या, पहली हम लेते हैं, पहला संख्या क्या है, फर्स्ट में समझेंगे 1/√2, 1/√2 सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। हम इसको मानेंगे क्या, परिमेय। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय अगर मानेंगे तो 1/√2 के बराबर क्या लिखेंगे, p बटे में q लिखेंगे। और इसको तो जरूर लिख दीजिएगा, q के बराबर 0 नहीं आना चाहिए, और pq क्या होना चाहिए, pq पूर्णांक हो, और HCF किसका, pq का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब अरे बच्चों, एक उम्मीद आपसे है कि ज्यादा वीडियो पूरा वॉच करा करो और सबके पास शेयर कर दिया करो, जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं या 9th में पढ़ रहा है या 11th 12th में है, हर एक वीडियो मिलेगा। अब यहाँ चूंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत होती है, क्लास ऑफलाइन क्लास खत्म करने के बाद इसमें लग जाते हैं वीडियो बनाने में। देखो इसको पलटी करेंगे, अगर इसको हम पलटी करेंगे √2 बटे में 1, और तब ये भी पलटी होगा, q बटे में p हो जाएगा, यानी ये √2 नीचे एक लिखा नहीं जाएगा, √2 के बराबर q बटे में p आया। अब चाहे q बटे p करें चाहे p बटे q करें, ये सब क्या हो गया, ये परिमेय अंश बटे हर परिमेय संख्या है। ये तो परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है, क्या, ये अपरिमेय है। अब यहां लिखिए, चूंकि q बटे में p एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 क्या, ये √2 अपरिमेय है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात यहां लिखिएगा, अर्थात ये √2 के बराबर q बटे p। देखो ये अगर अपरिमेय है, ये परिमेय है तो बराबर हो ही नहीं सकता, एक परिमेय का परिमेय, तो ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, इतना आया, ये हमारे कल्पना का विरोधाभास है। ठीक है,
तो यहां लिखिए अतः, अतः यह हमारी कल्पना या अवधारणा, कल्पना के विरोधाभास है या विरुद्ध है, विरुद्ध है। इसलिए, इसलिए 1 संख्या क्या थी, 1/√2, 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय तो आया नहीं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, राइट। ये आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए अब ये इसमें दो और है, तीसरे नंबर में दो सवाल और है, तीसरे नंबर में दो सवाल और है। इसमें तीसरे नंबर का दूसरा सवाल जो है 7√5 है। दूसरा जो है ये है 7√5। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा है तो हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। माना 7√5 एक परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय मानेंगे तो 7√5 के बराबर में क्या होगा, P बटे में Q होगा। P बटे अगर Q है तो जहां पे Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और P कामा Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक हो। और HCF किसका, P और Q का कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये कंडीशन है इसके, ये जरूर लिख देना, ठीक है। अब देखिए अगला, इसमें देखिए ये रूट में 5 ऐसे रहने दी, 7 गुणा में इधर आएगा भाग में, P बटे 7Q हो गया। अब बस इतना ही समझो, ऐसे इसके आगे लिखो P बटे 7Q, ये क्या है, परिमेय संख्या, ये अपरिमेय है, इसी को लिख देना, जो है वही लिखना है। क्योंकि P बटे 7Q एक परिमेय, परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि ये √5, जबकि √5 एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय। जब अपरिमेय है तो ये √5 जो है बराबर P बटे 7Q, यानी यहां लिख सकते हो कि अर्थात ये √5 और P बटे 7Q बराबर क्या नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अपरिमेय ये परिमेय, परिमेय अपरिमेय कभी आपस में बराबर नहीं होता है। तो इसलिए अतः यहां लिखिए, अतः यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों ये प्रूव हो गया, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें एक सवाल अभी और है, तीसरे में 3 सवाल था ना, तो तीसरे में 6 प्लस रूट में 2 है। क्या, 6 प्लस रूट में 2। और एक बात ध्यान दीजिए, किसी भी परिमेय संख्या में अगर कोई परिमेय संख्या हम जोड़ेंगे तो परिमेय आएगा, गुणा करेंगे तो परिमेय आएगा, भाग करेंगे तो परिमेय आएगा, घटाएंगे तो परिमेय आएगा। लेकिन अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, घटाएंगे, ये क्या अपरिमेय बनेगा, कंडीशन के हिसाब से बनेगा। उसको देखिए, अपरिमेय, कोई अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय, या परिमेय जोड़ेंगे अपरिमेय। लेकिन परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे घटाएंगे तो अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय में आज जोड़ेंगे, अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो अपरिमेय आएगा, ठीक है। लेकिन उसको चेक कर लेना भाग गुणा करके। जैसे अगर ये हम कह दें 7√5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसी में 7√5 से अगर हम भाग कर दें सेम संख्या तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम कहें 7 है, इसमें √5 से भाग करें तो ये अपरिमेय रहेगा, क्योंकि ये सॉल्व करने पे परिमेय नहीं होगा। तो चलो यहां देखो, पहले तीसरे नंबर 6 प्लस रूट में 2 क्या है, तीसरा नंबर सवाल है 6 प्लस रूट में
2, शायद यही है, 6 प्लस रूट में 2 है, ठीक है। अब ये अपरिमेय कहा है तो परिमेय सिद्ध करने के लिए बोलो। माना 6 प्लस रूट में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या मानते हैं। अपरिमेय कहा है सिद्ध करने के लिए, परिमेय संख्या है। 6 प्लस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, तो अगर परिमेय है तो इसके बराबर p बटे q होना चाहिए, बराबर p बटे में q होना चाहिए, जहां पे q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, pq क्या हो, पूर्णांक हो, और pq का HCF कितना होना चाहिए, HCF pq का 1 आना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए इसमें। अब यहां 6 प्लस में इधर जाएगा, रूट में 2 p बटे q है, 6 इधर गया -6, रूट में 2 बराबर ये p q का गुणा इधर होगा, 6q हो जाएगा, बटे में ये q आएगा। अब बात को समझो, p और q का कुछ भी पूर्णांक अगर रखेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगा। ये पूरी pq क्या है, पूर्णांक है, पूरी संख्या क्या है, पूर्णांक है, अंश बटे हर के रूप में। लेकिन रूट में 2 हम जान रहे हैं क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है। तो आप लिखिए ऐसे, चूंकि p - 6q बटे में q ये एक परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या है, जबकि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, रूट 2 अपरिमेय संख्या, अर्थात रूट में 2 के बराबर कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर हो नहीं सकता है, इसलिए ये क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, अर्थात ये बराबर नहीं होंगे तो परिमेय हम मानेंगे तो एक अपरिमेय एक परिमेय आ रहा है, बराबर नहीं, एक विरोधाभास हो रहा है। तो लिखिए, अतः यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, इसलिए 6 प्लस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, राइट। प्रति 26 मिनट में पूरा ये प्रश्नावली समाप्त कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। अगर यहां तक आप वीडियो देख लिए हैं तो आपको कंफर्म समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो एक दो बार रिपीट कर लीजिए, ये हर साल पूछा जाता है, तो आपके लिए बेस्ट होगा। और ऐसे ही वीडियो देखना चाहता है फिर कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऑन रखिएगा नोटिफिकेशन का बेल। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब मिलेंगे कल, धन्यवाद।